नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में भाई आपका न्यूमेरिकल चल रहा था। ऋजुरेखी पथ पर गति चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटने पाया हो, समझ रहे हैं ना। पूरा चैप्टर आपका फिनिश हुआ है सही तरीके से, सही ढंग से। यदि आप प्रॉपर वे में बढ़िया पढ़ते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया सही ढंग से पूरा हो जाएगा, आपका सही ढंग से क्लियर होगा। देखिए अब उसी क्रम में आज हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगले वीडियो में आपका अगला चैप्टर शुरुआत होगा। तो ये चैप्टर जो है भाई अगला, आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। पांचवा अध्याय हमारा क्या है? सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। समझ रहे हैं ना भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि जो मैथ लिए हुए हैं, जो लड़के जो बच्चे मैथ लिए भाई, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदिश विश्लेषण यहाँ बेसिक है। समझ रहे हैं ना, यही सदिश विश्लेषण अगले साल 12वीं की मैथ में, सुन लीजिएगा ढंग से, अगले साल 12वीं की मैथ में सदिश से संबंधित, इस सदिश से संबंधित 5 चैप्टर रखे होते हैं। समझ रहे हैं ना, 5 चैप्टर, एक यूनिट पूरी रखी होती जिसमें 5 चैप्टर होते हैं, और इससे 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं ना, बोर्ड परीक्षा में। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो भाई मैथ लिए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो मैथ नहीं लिए हैं उनके लिए भी सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति से कंपटीशन में कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर होते हैं भाई, जिसे आगे कंपटीशन में, जैसे आप एंट्रेंस के लिए जाएंगे, कहीं भी एंट्रेंस के लिए जाएंगे या किसी भी मान लीजिए इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या मेडिकल की तरफ जाएंगे, तो कुछ चुनिंदा टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये उसी चुनिंदे चैप्टर में से है, सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति। इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल सही तरीके से क्लियर कीजिए। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही तरीके से क्लियर करेंगे तब जाके आप जो है कहीं आगे कुछ कर पाएंगे। तो देखिए यहां से सदिश विश्लेषण शुरुआत करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। आप सही तरीके से जितना हम कह रहे हैं उतना करते जाइए, सही ढंग से पढ़ते जाइए। आपकी ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग ये चल रही है। समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपको पूरी तरह से दिया जा रहा है, उसी प्रकार जैसे क्लास में दिया जाता है, कोचिंग में दिया जाता है, उसी प्रकार दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल जैसे कहा जाए उसी के अनुसार आप पढ़ते जाइए, पूरा सही ढंग से क्लियर होगा। देखिए सदिश विश्लेषण में क्या शुरुआत करेंगे भाई? सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति है, तो इसमें पूरा सदिश से संबंधित होगा आपका। इस सदिश विश्लेषण में इसमें तो 2 टॉपिक रखे हैं। एक तो हमें पढ़ना क्या है? सदिश विश्लेषण का पढ़ना एक टॉपिक क्या पढ़ना भाई? प्रक्षेप गति का पढ़ना है। प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन ध्यान से समझ लीजिएगा कि तो देखिए भाई इसमें जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सदिश विश्लेषण, पहला टॉपिक पढ़ना है। सदिश से संबंधित पूरा जितना सदिश से संबंधित है, समझ रहे हैं ना। सदिश और अदिश राशियां 9th में उसे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ फिर से रिपीट करके पूरा सदिश से संबंधित पढ़ना है। और यहाँ पर प्रक्षेप गति है। प्रक्षेप गति ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली प्रक्षेप गति होती क्या है? प्रक्षेप गति जैसे क्या है, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है भाई, समझ रहे हैं ना, यहाँ से पत्थर इधर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंका जाए, कुछ जो है क्षैतिज से किसी कोण बनाते हुए, मान लीजिए 45 डिग्री कोण बना रहा है, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए इस प्रकार फेंक दिया जाए। समझ रहे हैं ना, तो यह वस्तु जो है इस प्रकार जाएगी और फिर जो है इस प्रकार गिरेगी। तो ये जो है जो परवलयाकार आकृति बन रही है, इसके पथ जो है, इसका पथ जो परवलयाकार बन रहा है, इसी गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। गतियां तो अभी तक 2 पढ़े हैं। एक क्षैतिज गति, क्षैतिज में वस्तु ऐसे जाती है, ये क्षैतिज गति हो गई। एक ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर में बिल्कुल जो है क्या होता है भाई? ऊपर की तरफ वस्तु जाती है। अब जब कोई कोण बना के यदि जा रही है, समझ रहे हैं ना, किसी क्षैतिज से, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से, दोनों से, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से यदि कोई कोण बनाते हुए वस्तु जाए 45 डिग्री या जो है 50 डिग्री या 60 डिग्री, इस प्रकार कोण बनाते हुए यदि वस्तु को फेंका जाए, तो जो गति होगी वस्तु की, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रक्षेप गति होगी। इसी से संबंधित पूरा टॉपिक, इसी से संबंधित हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं ना भाई, तो प्रक्षेप गति पढ़ना है और सदिश विश्लेषण पढ़ना है। तो चलिए पहले सदिश विश्लेषण चलेंगे, फिर प्रक्षेप गति चलेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है,
तो चलिए देखेंगे भाई प्रक्षेप गति, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति देखेंगे। तो सदिश विश्लेषण में सबसे पहले अदिश और सदिश राशियां देखते हैं। पहले अदिश राशि देखते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि ध्यान दीजिएगा। अदिश राशि इसके नाम से स्पष्ट है, समझ रहे हैं ना। अदिश और सदिश दो चीजें होती हैं। सदिश का मतलब ये दो शब्दों से मिला है, दिशा सहित, सा का मतलब सहित, दिशा सहित जो राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं, दो सदिश राशियां। और दिशा विहीन, आ का मतलब जो है विहीन हो जाता है, दिशा विहीन, जिनमें दिशा नहीं होती है, दिशा विहीन राशियां अदिश राशियां होती हैं। सदिश का मतलब ये जो है सा उपसर्ग से बना हुआ है, सा और दिश, दिश का मतलब दिशा से, सा का मतलब सहित है। तो दिशा सहित जिसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होती है, दिशा भी होती है और इसमें दिशा नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो दिशा विहीन राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो राशियां क्या कहलाती हैं, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। परिभाषा बहुत आसान होती है भाई, ध्यान से देखिएगा। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से है, संख्यात्मक मान, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण को हम कहते क्या है, संख्यात्मक मान कहते हैं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार अभी और समझाएंगे भाई। जैसे हमारे पास अदिश राशियों में कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका हो गया द्रव्यमान, हो गया द्रव्यमान, समय, समय के बाद दूरी, दूरी के बाद चाल, चाल के बाद दाब कह सकते हैं, इत्यादि इत्यादि राशियां जो है, ध्यान से समझ लीजिए। इसको एक बार और समझेंगे भाई, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अदिश का मतलब हमने बताया था ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश का मतलब आप ध्यान से समझिए, दिशा विहीन, सदिश का मतलब दिशा सहित। दो शब्द यदि आप ध्यान रखें तो परिभाषा बड़े आराम से बन जाएगी, आपको फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। अदिश और सदिश की परिभाषा यदि आप जो है कैसे ध्यान रखेंगे, अदिश का मतलब दिशा विहीन, दिशाहीन या दिशा विहीन कह सकते हैं, दिशाहीन। और सदिश का मतलब सा लगा है, सा का मतलब सहित होता है, दिश का मतलब दिशा से है, दिशा सहित। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिशा सहित, दिशा सहित। तो अब कैसे परिभाषित करेंगे भाई, दिशाहीन, दिशाहीन का मतलब दिशा नहीं है जिसमें, दिशा विहीन का मतलब दिशा नहीं है जिसमें, आ लगा है, चूंकि आ उपसर्ग का मतलब होता है कि वो जो है विहीन है राशि, समझ रहे हैं ना, अदिश रखा हुआ है। तो यहां से कहेंगे क्या भाई, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, परिमाण तो दोनों में होता है, परिमाण दोनों में होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है, समझ रहे हैं ना। तो कहेंगे क्या भाई, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, वे राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां कौन सी होंगी, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की, दिशा सहित है, दिशा की भी आवश्यकता होगी इसमें।
ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल समझ लीजिएगा इसको, और इसमें जो है दोनों में भाई बिल्कुल समझ लीजिएगा इनकी परिभाषा क्या है, यहीं से शुरुआत होती है। यदि आपका बेसिक चीज बढ़िया क्लियर है तो आगे जो है थ्योरी आपकी बढ़िया क्लियर रहेगी, और थ्योरी बनेगा तभी डेरिवेशन और जो है आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो अदिश राशियां कौन सी राशियां होंगी भाई? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश का मतलब दिशा विहीन, दिशा विहीन का मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए भाई। सदिश की परिभाषा तुरंत लिखे दे रहे हैं। सदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे सदिश की बात करेंगे भाई जिसमें दिशा होती है, जैसे आपका जो है विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण, त्वरण के बाद बल आता है, बल के बाद जो है बलाघूर्ण आता है, इत्यादि राशियां क्या होंगी आपकी? ये सारी राशियां आपकी सदिश के अंतर होती हैं। तो परिभाषा आपको क्लियर है ना भाई? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे परिभाषा क्लियर है। यदि आपको क्लियर है तभी जो है आगे बढ़ेंगे। नीचे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि परिभाषा समझ में आ गया है, समझ में आ गई परिभाषा। तो अब देखिए यदि आप समझ पा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे यहां से आप परिभाषा एक बार मोर क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बेस है, आप बार बार हम कह रहे हैं आप बेस पकड़िए। यदि आप बेस आधार बढ़िया आपके पास है तो आगे कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए अदिश राशि क्या होती है, इसका मतलब समझ लीजिए। अदिश का मतलब दिशा विहीन, दिशा जिसमें नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश का मतलब दिशा विहीन, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा विहीन है, दिशा नहीं होती। तो वो राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। सदिश का मतलब दिशा सहित, सदिश का मतलब सा का मतलब सहित, दिशा सहित। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये राशियां क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशियां कहलाते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण। अब देखिए इसमें विस्थापन हो गया, विस्थापन में जो परिभाषा हमने बताया था कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, उसमें दिशा आ गई है, समझ रहे हैं? विस्थापन में परिभाषा यदि आप देखें, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो निश्चित दिशा, दिशा जरूर लगा हुआ है, तो यहां से क्या बन गया? ये सदिश राशि हो गया। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग में भी विस्थापन है, मतलब दिशा है, तो ये भी क्या बनेगा? आपका सदिश होगा। त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो त्वरण में भी वेग है, वेग एक सदिश राशि, ये भी एक सदिश हो गया। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल में भी त्वरण एक सदिश राशि, ये भी एक हो गया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार ये सभी राशियां क्या है? हमारी सदिश राशियों के अंतर्गत हैं। सदिश में आप समझ के चलिए, सदिश में कितनी चीजें होती हैं। सदिश में हमने परिभाषा में क्या बताया? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती हैं।
वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसमें कितनी चीजें हैं? इसमें परिमाण भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? दिशा भी होनी चाहिए। तो सदिश में सदैव दो चीजें रहेंगी, परिमाण प्लस क्या रहेगा? दिशा। परिमाण और दिशा से ही, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, जैसे आपसे कह दिया जाए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, ध्यान से समझिएगा भाई, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये एक सदिश राशि है। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ये क्या है? एक सदिश है। समझ रहे हैं ना? चूंकि सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें कितनी चीजें हैं, इसमें जो है आपका 5 किलोमीटर एक संख्यात्मक मान हो गया जिसे परिमाण कहते हैं। परिमाण या संख्यात्मक मान, संख्या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, समझ रहे हैं ना, 5 मिलीमीटर, तो ये सारी चीजें 5 मिलीमीटर हो गया या 10 किलोग्राम कह दे कोई आपसे, और इसके बाद कह दे 5 सेकंड कह दे, समझ रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे संख्यात्मक मान है, संख्या वाले मान है, संख्यात्मक मान, इसलिए इनको क्या कहा जा सकता है? परिमाण कहा जा सकता है। परिमाण का मतलब जो है संख्यात्मक मान से है, संख्या से है, समझ रहे हैं ना, संख्यात्मक मान से है। और दिशा तो समझ रहे हैं उत्तर की ओर, तो इसमें परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी है। तो परिमाण और दिशा जब जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश के अंतर्गत होती है। अब यदि केवल 5 किलोमीटर कह दिया जाए, समझ रहे हैं ना, केवल 5 किलोमीटर कह दिया जाए तो ये एक अदिश राशि हो जाएगी। ये कौन सी राशि होगी भाई? एक अदिश राशि हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, जिसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो सदिश में बिल्कुल समझ के चलिए भाई, सदिश में कितनी चीजें होती हैं? सदिश में दो चीजें सदैव इन्वॉल्व होती हैं, रखी रहती है, परिमाण और दिशा। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए सदिश का एक अगला टॉपिक आता है, इसी में किसी भी सदिश को संकेत में लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सदिश का संकेतन पद्धति, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश तथा संकेतन पद्धति मतलब सदिश को कैसे संकेत करेंगे इस पर विचार करेंगे भाई। सदिश को कैसे संकेत करेंगे इस पर विचार करेंगे थोड़ा सा। चलिए हम थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख देते हैं, इसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं। किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए, किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के ऊपर, उसके परिमाण के ऊपर, उसके परिमाण के ऊपर बाण अथवा तीर, बाण अथवा तीर, तीर लगाकर, बाण अथवा तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे 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 ए वेक्टर एक सदिश है, ए वेक्टर एक सदिश है जिसमें, ए वेक्टर एक सदिश है जिसमें परिमाण ए के ऊपर, जिसमें परिमाण ए के ऊपर बाण अथवा तीर लगाया गया है, बाण अथवा तीर लगाया गया है, तीर लगाया गया है, जिससे वह सदिश व्यक्त करता है, जिससे वह सदिश व्यक्त करता है। ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक चीजें हैं।
यदि आपको बेसिक समझ में आ रहा है, यहीं से हम बता रहे हैं कि किसी भी लड़का को भाई सदिश समझने के लिए, सदिश बहुत सरल भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। यदि जिसको सदिश समझ पाए, समझ रहे हैं ना, जिसको सदिश समझ में आ रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया जो है बेसिक चीज यदि आपको क्लियर है तो आगे चीजें क्लियर होंगी। देखिए ए वेक्टर है, जैसे ये एक सदिश है, समझ रहे हैं ना, ए वेक्टर हमारे पास रखा हुआ है। ए वेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोई मान लीजिए लंबाई रखी है, समझ रहे हैं ना, कोई लंबाई रखी हुई है आपकी, ये जो है ये लंबाई है कितना, 5 मीटर लंबाई है, और इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसकी दिशा मान लीजिए किधर की तरफ है, इस लंबाई की दिशा इधर की तरफ है, और दिशा को मान लीजिए कितना, मान लिए ये एन कैप, ये जो है जो कैप है भाई, ये आगे की चीज है, थोड़ा सा यहां समझ लीजिएगा कि ये एक दिशा व्यक्त करता है। ये जो कैप है एक्चुअली में इसका मान क्या होता है, मान इसका एक होता है, ये भी एक सदिश होता है, मान इसका एक होता है, लेकिन ये क्या व्यक्त करता है, दिशा व्यक्त करता है। तो यहां से यदि देखा जाए कि ये 5 मीटर हमारे पास रखा हुआ है, तो ए की वैल्यू इस पूरे यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ए का मान कितना है, 5 मीटर, और दिशा कितनी है आपकी, एन कैप है, जो कि एक केवल क्या व्यक्त करता है, दिशा व्यक्त करता है। तो इसमें दो चीजें हैं भाई, समझ रहे हैं ना, एक तो क्या हो गया आपका, एक तो ये जो है आपका परिमाण हो गया, ए क्या है, एक परिमाण है, ए परिमाण है, और दिशा क्या है, दिशा एन कैप है, उसी की दिशा में जो है दिशा क्या व्यक्त करता है, दिशा एन कैप व्यक्त करता है। तो दिशा और परिमाण मिला के पूरा क्या बन गया, सदिश बन गया। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहां से कम समझ में आए हल्का सा, लेकिन जब इसके 1-2 वीडियो और देखेंगे आप, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप घबराया ना करें, बिल्कुल अगर जो है कम समझ में आया तो चाहे तो 2 बार 3 बार रिपीट कर लें, या जो है अगला वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, उसका पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, इसका मतलब क्या है, यहां से जो है आपका दिशा, ध्यान से समझिएगा भाई, ए वेक्टर में ये एक सदिश है, ये क्या रखा है आपका, सदिश रखा है, ये क्या ये रखा है, सदिश है। इसको बोलते क्या है भाई, ए और वेक्टर, वेक्टर का मतलब दिशा व्यक्त बता रहा है, समझ रहे हैं, सदिश ए है, ए वेक्टर। जैसे आपसे कह दिया जाए दूसरा सदिश बी रखा है, तो अभी ये सदिश नहीं है, बी है केवल, यदि इसके ऊपर वेक्टर लग जाए, इसके ऊपर तीर लग जाए, तीर को वेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर का मतलब अब ये सदिश बन गया है, समझ रहे हैं ना। यदि ये तीर हट जाए आपका, ये तीर हट जाए तो केवल क्या बचेगा, बी बचेगा, जो कि एक परिमाण दिखा रहा है। बी का मान 2 मीटर हो सकता है, बी का मान 5 मीटर हो सकता है, 5 किलोग्राम हो सकता है, समझ रहे हैं ना। अभी ये दिशा नहीं दिखा रहा, जब भी इसके ऊपर तीर लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, अब ये दिशा दिखा रहा है, अर्थात इसमें 2 चीजें हो गई। यदि सदिश बन गया, समझ रहे हैं ना, बी वेक्टर हो गया, तो इसमें 2 चीजें हो गई भाई, एक तो परिमाण, बी वेक्टर के परिमाण को बी से व्यक्त कर सकते हैं, या माड बी वेक्टर से, समझ रहे हैं ना। किसी भी सदिश के परिमाण को 2 चीजों से व्यक्त करते हैं। जैसे ए वेक्टर के परिमाण को, ए वेक्टर की छोटी छोटी बातें हैं, इस वीडियो में हम छोटी छोटी पूरी बातें क्लियर कर दें, तब कल से मेन वीडियो शुरू होगा, मेन क्लास कल से शुरू होगी आपकी, इसमें की बेसिक चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएं, समझ रहे हैं ना। तो ए वेक्टर के परिमाण को, किसी भी सदिश के परिमाण को 2 चीजों से व्यक्त किया जा सकता है। हमने बताया था ये सदिश है, सदिश में 2 चीजें होंगी, 2 चीजें कौन सी होंगी, सदिश में 2 चीजें, परिमाण होगा और प्लस में क्या होगा, दिशा होगी। परिमाण और दिशा मिला के क्या बना आपका, सदिश बना। यदि केवल परिमाण होता तो अदिश हो जाता, परिमाण प्लस दिशा मिला के क्या बना आपका, सदिश बना। तो यहां से सदिश में 2 चीजें हैं, तो परिमाण होगा और साथ में क्या होगा, दिशा होगी भाई। तो किसी भी सदिश के परिमाण को किससे व्यक्त करते हैं, या तो ए से व्यक्त कर लीजिए, या तो ए से, या जो है माड के अंदर ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। 2 चीजों से व्यक्त किया जाता है। जैसे आपका कह दिया जाए कोई एक जो है रखा हुआ है वी वेक्टर, वेक एक सदिश राशि है, वी वेक्टर रखा है, तो वी वेक्टर में कितनी चीजें हैं, वी वेक्टर का परिमाण क्या है, माड वी वेक्टर, और दिशा क्या हो जाएगी, एन कैप। एन कैप जो जिसके ऊपर कैप लगा होगा वो सदैव दिशा बताएगा। ये भी एक सदिश है, समझ रहे हैं ना, ये भी एक सदिश है। इस सदिश का परिमाण 1 होता है और इसमें केवल क्या होती है, दिशा होती है।
जो ये क्या कहलाते हैं, जिसके ऊपर भी कैप लग जाएगा, वो कौन से सदिश होते हैं? एकांक सदिश होते हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें यहां पर, समझ रहे हैं ना, एकांक सदिश होते हैं। जिसके ऊपर भी कैप लग जाएगा, जिसके ऊपर कैप लग जाएगा वो एकांक सदिश होते हैं। एकांक का मतलब एक होता है सदैव, समझ रहे हैं ना। सदिश का मतलब तो दिशा होती है, दिशा सहित। सदिश का मतलब परिमाण और दिशा, समझ रहे हैं ना। तो ये सदिश तो है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब सदिश में दो चीजें, परिमाण प्लस क्या होता है? दिशा। परिमाण प्लस दिशा। तो देखिए ये एकांक सदिश है, जिसके ऊपर कैप लगा है वो क्या है? एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश का मतलब एक क्या होगा? परिमाण इसका क्या हो गया? एक हो गया। परिमाण क्या हो गया? एक। और इसमें चूंकि सदिश है, परिमाण प्लस दिशा होगी भाई, तो एक परिमाण हो गया और दिशा क्या हो गई? यन कैप हो गई। तो एकांक सदिश सदैव कैप से व्यक्त किए जाते हैं। एकांक सदिश सदैव कैप से व्यक्त किए जाते हैं, जिनका परिमाण एक होता है और वो केवल और केवल क्या बताते हैं? दिशा बताते हैं। जैसे क्या है, जैसे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा भाई, इसको जो है पूरी तरह से अभी और डिफाइन करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे सदैव ध्यान रखिए कि x अक्ष की दिशा में, समझ रहे हैं ना, एकांक सदिश x अक्ष की दिशा में, इसको फिर से बताएंगे, 2 बार 3 बार समझाया जाएगा जब जाके समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया? z अक्ष हो गया। x अक्ष की दिशा को कौन बताता है? x अक्ष की दिशा को आई कैप बताता है। आई कैप दिया जाए, आई कैप आ जाए कहीं भी तो वो क्या बताएगा आपको? x अक्ष की दिशा बताएगा। और y अक्ष की दिशा को क्या बताता है? j कैप बताता है। और z अक्ष की दिशा को क्या बताता है भाई? z अक्ष की दिशा कौन बताता है? k कैप बताता है। यदि आपसे कोई सदिश दिया है, ध्यान से समझिएगा भाई, b वेक्टर बराबर दिया हुआ है, b वेक्टर बराबर 5 आई कैप दिया हुआ है। अब यदि इसका मतलब क्या है? b वेक्टर में, अब यहां से सभी लोग बता सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये एक सदिश है। ये क्या है आपका? ये एक सदिश है। सदिश का मतलब इसमें दो चीजें होंगी। इसमें कितनी चीजें होंगी? दो चीजें, दिशा प्लस परिमाण। परिमाण और दिशा हमने पहले ही परिभाषा में बताया था भाई, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश कहलाते हैं। तो बी वेक्टर हो गया, यदि केवल बी होता तो ये एक अदिश था, समझ रहे हैं ना। वेक्टर लग गया, वेक्टर का मतलब अंग्रेजी में जो है सदिश होता है भाई। सदिश की अंग्रेजी वेक्टर होती है, सदिश की अंग्रेजी वेक्टर होती है। अदिश की अंग्रेजी जो है क्या होती है आपकी? स्केलर होती है भाई, समझ रहे हैं ना। अदिश की अंग्रेजी स्केलर और सदिश की अंग्रेजी वेक्टर। तो अब देखिए बी वेक्टर है, बी वेक्टर में परिमाण भी होगा और दिशा होगा। तो बी वेक्टर में यहां से आगे बी वेक्टर का मान कितना दिया है? 5 आई कैप। तो बी वेक्टर में 5 क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो बी का मान कितना हो गया? 5 हो गया। और इसके बाद बी वेक्टर को हमने बताया था क्या क्या लिख सकते थे? बी वेक्टर बराबर बी इंटू एन कैप। तो बी वेक्टर का परिमाण b और बी वेक्टर की दिशा n का है। परिमाण और दिशा से ही आपका क्या बनेगा? सदिश बनेगा। अब देखिए बी वेक्टर का परिमाण कितना है? 5 और बी वेक्टर की दिशा कितनी है? बी वेक्टर की दिशा कितनी है आपकी? दिशा आई कैप है। तो n कैप बराबर क्या हो गया? आई कैप हो गया। यदि तुलना करें दोनों से, समझ रहे हैं ना, इसकी तुलना करें इन दोनों से, समझ रहे हैं ना भाई, बी के स्थान पर 5, एन कैप के स्थान पर आई कैप। तो ये क्या व्यक्त कर रहा है? इसकी दिशा बी वेक्टर की दिशा। अब ध्यान से समझेंगे भाई, बी वेक्टर एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण तो कितना है? 5 मात्रक। ध्यान से समझिएगा भाई, इसका परिमाण कितना है? 5 मात्रक। इसका परिमाण 5 मात्रक है। ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा। बी वेक्टर एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 5 मात्रक है और दिशा किधर की तरफ है? दिशा आई कैप दिया। आई कैप का मतलब क्या होगा? x अक्ष की तरफ इसकी दिशा है। तो बी वेक्टर एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 5 मात्रक व दिशा x अक्ष की तरफ है। यदि कहीं यहीं पर आपको दे दिया जाए ए वेक्टर बराबर 8j कैप, तो ए वेक्टर का परिमाण ए होता है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से है। परिमाण का मतलब क्या होता है आपका? संख्यात्मक मान। तो ए वेक्टर का परिमाण ए, और परिमाण कितना दिया है इसमें? इसमें देखिए परिमाण कितना दिया है? 8। और
परिमाण 8 हो गया और दिशा क्या हो गई, दिशा n कैप होता है, कैप सदैव एकांक सदिश होते हैं, एकांक सदिश केवल दिशा बताते हैं। यहां से आई कैप केवल ये एक एकांक सदिश है, इसका परिमाण 1 होगा, लेकिन दिशा x अक्ष होगी। जे कैप का परिमाण 1 होगा, एकांक सदिश है ये, एकांक सदिश का मतलब इसका परिमाण 1 और दिशा y अक्ष होगी, और k कैप का परिमाण 1 लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, दिशा z अक्ष होगी। तो यहां से जो है ए वेक्टर का परिमाण 8 हो गया और दिशा कितनी हो गई, दिशा y अक्ष हो गया। y अक्ष का मतलब जे कैप आपकी y अक्ष की दिशा बताता है, x अक्ष की दिशा i कैप बताता है, z अक्ष की दिशा k कैप बताता है। इन तीनों का परिमाण तो 1 होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, दिशा x अक्ष होगी, y अक्ष होगी और z अक्ष होगी। तो चलिए भाई, इतना टॉपिक यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हमने बताया था कि 2 बार रिपीट कीजिए इस वीडियो को, आप सभी लोग 2 बार। हमारा रिक्वेस्ट ये है भाई, हमारा जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप अदिश और सदिश जिनसे बनता है, समझ रहे हैं, इनकी परिभाषाएं जिनसे बनता है तो वो तो चलो ठीक है, समझ रहे हैं ना। आधे वीडियो के बाद अदिश और सदिश के बाद जब हमने बताया है, आप सभी बनता है जिनसे नहीं बनता है वो भी सभी लोग इस वीडियो को भाई 2 बार देखेंगे, समझ रहे हैं ना। ये एक जो है बेस के आधार पर हम कह रहे हैं, रोज ऐसा नहीं कहते कि 2 बार 5 बार देखिए। इस वीडियो को सभी लोग 2 बार 3 बार देखेंगे, तब जाके यदि आपसे बेस मजबूत होगा, समझ रहे हैं ना, आधार मजबूत होगा, आगे आप कंपटीशन में कर पाएंगे कुछ, आगे जो है इसमें जो सवाल आते हैं, जो चैप्टर आता है, बहुत आसान लगेगा। यदि आपसे बेस मजबूत नहीं है, सदिश नहीं समझ पा रहे हैं, ए वेक्टर जैसे सदिश दिया ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कितनी चीजें रखी हैं, ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया और ए वेक्टर की दिशा क्या हो गई, n कैप हो गई। यदि इतनी बातें आपसे समझ में नहीं आ रही तो फिर आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इस वीडियो को भाई 2 बार 3 बार देखिए। चलिए इसमें अगला टॉपिक देखते हैं भाई। हमने बताया था इस वीडियो को 2 बार देखिए, सभी लोग 2 बार देखिए, तब जाके आपको, चूंकि ये बेस है, आप बढ़िया मजबूत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। एक टॉपिक आता है स्थिति सदिश, एक टॉपिक आता है आपका क्या, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, चलिए इसकी थ्योरी लिख लेते हैं पहले, थोड़ा फिर समझाते हैं भाई स्थिति सदिश एक्चुअली में होता क्या है। स्थिति सदिश किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका चित्र बना लें, इसके बाद फिर से थ्योरी लिख के थोड़ा सा समझा रहे हैं। सभी लोग ध्यान देंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका जो है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको मैथ के लिए। आगे जो मैथ लिए हुए हैं यहीं से ये बेस है, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, इसका बार बार यूज होता है। आगे जो मैथ लिए हैं, मैथ में सदिश के 4 चैप्टर रखे हुए हैं, मैथ में सदिश के 4 चैप्टर पूरे सदिश के ही रखे हुए हैं, उसके लिए स्थित सदिश बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यूज होता है। बार बार बता रहे हैं भाई कि बार बार यूज होता है, उसको आप जो है सही ढंग से देख लीजिए, वो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहां से कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। अब स्थिति सदिश ध्यान दीजिएगा, स्थिति सदिश आगे थोड़ा सा चित्र बना लें, इसके बाद समझा रहे हैं भाई आपको। ये x हो गया, ये y हो गया, और एक वेक्टर हो गया हमारे पास PQ, मान लीजिए ये P बिंदु हो गया और ये Q बिंदु हो गया, ये Q बिंदु हो गया, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। यदि ये P बिंदु है, Q बिंदु है, दोनों को मिला दिया जाए
तो क्या बन गया हमारे पास, पी क्यू बन गया, पी क्यू बन गया। अब इसके बाद इनको जो है मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु O है, समझ रहे हैं ना, मूल बिंदु से क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो यहां से जो है आपका जो है OP वेक्टर हुआ, ध्यान से समझिएगा भाई, और ये क्या हुआ, OQ वेक्टर। ये O से लगा के P की ओर चल रहे हैं ना, O से लगा के P की ओर, तो OP वेक्टर, और O से लगा के Q की ओर चल रहे हैं तो OQ वेक्टर। OP वेक्टर में परिमाण OP हो गया, और दिशा मान लीजिए, दिशा जो है n कैप दिखा रहा है, और इसी प्रकार OQ वेक्टर, इसका परिमाण क्या हो गया, OQ वेक्टर। तो अब ध्यान से समझिएगा भाई, यहां से जो है यदि लिखें कि माना कि कोई दो, माना कि कोई PQ कोई एक सदिश, कोई एक सदिश PQ वेक्टर है। PQ वेक्टर, वेक्टर का मतलब ये जब भी तीर लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहां पर तीर लगेगा तो यहां पर भी तीर लगेगा। जैसे एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है 5 मीटर, या A कह सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, A है, समझ रहे हैं ना। अब यहां से अभी सदिश नहीं है, चूंकि तीर नहीं लगा है, जब भी यहां पर तीर लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो यहां पर भी तीर लग जाएगा, A वेक्टर हो गया। अब ये सदिश बन गया, समझ रहे हैं ना, सदिश और अदिश बिल्कुल सही ढंग से समझ लीजिएगा। तो यहां से ये सदिश हो गया, तो ये क्या है, माना कि कोई एक सदिश क्या है, PQ वेक्टर है, जिसमें बिंदु P की, जिसमें बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति, मूल बिंदु से स्थिति OP वेक्टर है, व बिंदु P की हो गई, व बिंदु Q की मूल बिंदु से स्थिति, मूल बिंदु का मतलब है O, मूल बिंदु O से स्थिति का मतलब दूरी से है, स्थिति OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर है। तब ध्यान से समझिएगा, तब PQ वेक्टर बराबर लास्ट वाला पहले लेते हैं भाई, ये वाला Q पहले आएगा, Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश। तो यहां से PQ वेक्टर बराबर एक फार्मूला होता है, Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थित सदिश, P का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थित सदिश। यदि आपसे कह दिया जाए AB वेक्टर है, PQ के बजाय AB वेक्टर कह दिया जाए आपसे, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप ध्यान समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपसे सवाल बाद में बढ़िया बनेंगे, समझ, सवाल बनेंगे, थ्योरी बनेगी, डेरिवेशन बनेगा, सब कुछ बनेगा। AB वेक्टर बराबर क्या होगा, लास्ट वाला पहले लीजिए, एक हमने ट्रिक बना के रखे हुए, या लास्ट वाला पहले लीजिए। AB वेक्टर बराबर क्या होगा, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। इस बात को समझ लीजिए, आगे पूरी बात समझ में आएगी। AB वेक्टर बराबर B का स्थित सदिश, B का स्थित सदिश माइनस B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। लास्ट वाला पहले लेते हैं, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश, Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश, A का स्थिति सदिश। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब चलिए स्थित सदिश जो आ रहा है टर्म, इसका ध्यान से देखते हैं। स्थित सदिश क्या है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति। देखिए ये क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा भाई, किसी बिंदु P की OP वेक्टर मूल बिंदु से स्थिति बता रहा है, मूल बिंदु से स्थिति बता रहा है। यदि ये P यहां ना होके यहां होता, तब ये दूरी क्या हो जाती, OP वेक्टर कुछ बढ़ जाती, समझ रहे हैं ना, मूल बिंदु से स्थिति बता रहा है। ये जो सदिश है एक्चुअली में, ये जो स्थिति सदिश है, स्थित सदिश क्या बताता है,
कि स्थिति सदिश मूल बिंदु से उस बिंदु की स्थिति बताता है। स्थिति सदिश मूल बिंदु से उसकी क्या बताता है, स्थिति बताता है। ध्यान से समझेंगे भाई, यहां से जो है स्थिति सदिश की परिभाषा क्या होगी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने के वाले सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को, किसी बिंदु की ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है क्या है चुली में, ओपी वेक्टर बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश है। किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। बिल्कुल आप समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। ये Q भी एक बिंदु था, P बिंदु था, Q बिंदु था। Q का स्थित सदिश क्या होगा, Q का स्थित सदिश क्या होगा, OQ वेक्टर। बात समझ रहे हैं ना, OQ वेक्टर क्यों होगा, Q का स्थित सदिश OQ वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि परिभाषा क्या बन रही है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला सदिश, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति का मतलब दूरी, समझ रहे हैं ना, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति कौन बता रहा है, OQ वेक्टर बता रहा है भाई। किसी बिंदु Q की मूल बिंदु से स्थिति कौन बता रहा है, OQ वेक्टर बता रहा है। तो परिभाषा इसके नाम से स्पष्ट है, स्थिति बताने वाला, स्थिति या दूरी बताने वाला। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। परिभाषा बहुत आराम से आप जो है परिभाषा समझ के याद रख सकते हैं भाई। यदि ये परिभाषा ध्यान रहेगी स्थिति सदिश की परिभाषा ध्यान रहेगी तो आपको फार्मूला भी बड़े आराम से बनेगा कि कोई भी सदिश दे दिया जाए तो उसको स्थिति सदिश के रूप में फार्मूला निकालना बहुत आसान होगा और आगे यूज भी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा आपसे स्थिति सदिश की परिभाषा। एक बार और देखेंगे भाई, स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश यहां से देखेंगे, P का स्थित सदिश और Q का स्थित सदिश। P का स्थित सदिश OP वेक्टर है, Q का स्थित सदिश कितना है, OQ वेक्टर है। और परिभाषित कैसे करेंगे, किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला, स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति, बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति क्या है, OP वेक्टर। बिंदु Q की मूल बिंदु से स्थिति क्या है, OQ वेक्टर। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। अब देखिए PQ वेक्टर, यदि PQ वेक्टर हम निकाले फार्मूला तो आपसे PQ वेक्टर बनना चाहिए भाई। PQ वेक्टर का फार्मूला स्थिति सदिश के रूप में क्या होगा, स्थिति सदिश के रूप में Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश। ये फार्मूला समझ के चलिए, Q का स्थित सदिश माइनस P का स्थित सदिश। तो Q का स्थित सदिश आप समझेंगे भाई ध्यान से, Q के स्थित सदिश को हम क्या कह सकते हैं, यहां से PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा, PQ वेक्टर बराबर Q का स्थित सदिश, स्थिति कौन बता रहा है भाई, Q का स्थित सदिश क्या होगा, OQ वेक्टर माइनस Q का स्थित सदिश हो गया, P का स्थित सदिश क्या होगा, OP वेक्टर। O क्या है, मूल बिंदु है। यदि AB वेक्टर कह दिया जाए, AB वेक्टर किस प्रकार होगा, B का स्थित सदिश OB वेक्टर माइनस A का स्थित सदिश क्या होगा, A का स्थित सदिश OA वेक्टर। समझ रहे हैं ना, ये जो है जैसे इस प्रकार यहां PQ ना लेके क्या लेते, AB लेते, समझ रहे हैं ना। तो AB वेक्टर बराबर क्या हो जाता, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। लास्ट वाला पहले लेते हैं भाई, पहले वाला बाद में लेते हैं। B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। B का स्थित सदिश क्या होगा, B का मूल बिंदु से जो स्थिति बताएगा, B का मूल बिंदु से जो स्थिति होगी, B का मूल बिंदु से स्थिति कितनी हो जाएगी, यहां से अब कितनी हो जाएगी, OB वेक्टर हो जाएगी। बिंदु A का मूल बिंदु से स्थिति क्या हो जाएगी, OA वेक्टर हो जाएगी। तो यहां से आपका कितना बनेगा भाई, B का स्थित सदिश कितना होगा, OB वेक्टर माइनस A का स्थित सदिश कितना होगा, OA वेक्टर। यदि आपसे कह दिया जाए CD वेक्टर है, CD वेक्टर है, इसको स्थित सदिश के रूप में फार्मूला लिखिए तो ये कितना बनेगा आपसे, CD वेक्टर का क्या बनेगा भाई, D का स्थित सदिश माइनस C का स्थित सदिश। तो D का स्थित सदिश OD वेक्टर माइनस C का स्थित सदिश OC वेक्टर। तो चलिए इससे संबंधित कुछ होमवर्क दे देते हैं भाई, जो आप करके दिखाएंगे सभी लोग। तो देखिए भाई, ये हमारे पास एक सवाल है
सवाल क्या रखा हुआ है, यदि किसी बिंदु ए का स्थित सदिश r1 वेक्टर व बी का स्थित सदिश क्या है, r2 वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर तथा बी ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए का स्थित सदिश क्या है, हमारे पास r1 वेक्टर है और बी का स्थित सदिश क्या है, r2 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर तथा बी ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है। सभी लोगों को करके दिखाना है ये सवाल, समझ रहे हैं ना। इसको जो है सभी लोग करके दिखाएंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर, सभी लोग करके फोटो खींच के फिर भेजेंगे भाई, फिर चेक करेंगे कि सही है अथवा गलत। और यदि आपको बढ़िया वीडियो जो है पसंद आया, सवाल समझ में आ गया है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि समझ में आ गया है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में इसमें बेस में बता दीजिएगा, यदि आज वीडियो में बता दीजिएगा कि जहां पर समझ में नहीं आया है वहां पर बताएंगे, नीचे लिखेंगे कि इस बिंदु पर समझ में नहीं आया है, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। फिर इसके बाद देखिए यहां से जो है यदि आपको वीडियो बढ़िया पसंद आया है तो लाइक कर देंगे। और यदि कोई मान लीजिए जो लोग चैनल देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए जिससे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।